श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो साथी रेडियो नारद 90.4 FM यानी मंगलायत यूनिवर्सिटी से मैं आया हुआ हूँ। स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत से इलाज कई के अंतर्गत आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहकमपुर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे हम आके जो भी स्वास्थ्य के जिम्मेदार अधिकारी हैं और जैसे एनएम दीदी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सीएचओ हैं, उन सबसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि जो स्वास्थ्य अभियान, स्वास्थ्य कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं या इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और उनकी हम जानकारी लेते हैं, इनसे बात करते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत हमारे साथ हैं एनएम दीदी अनुपमा सिंह जी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहकमपुर की। तो अनुपमा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अप्रैल माह में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो इस संदर्भ में आप लोगों द्वारा क्या क्या कार्य योजना है, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं और इस योजना को किस तरीके से आप लोग इसको फलीभूत करेंगे। हमने मीटिंग रखी है टिपले की, जिसमें हमने सारी आशाओं को बता रखा है कि हमारे यहाँ संचारी रोग प्रोग्राम चालू होने वाला है 10 तारीख से और उसमें हम रैली भी निकालेंगे और आशा घर घर जाके सर्वे करेगी, आंगनबाड़ी आशा दोनों मिलकर के। और उसमें हम रैली के ज़रिए गांव में, स्कूलों में जाकर के बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं मीटिंग में उनको बुला करके उनको हम बताएंगे कि कैसे हमें संचारी रोग से लड़ना है और इसे जड़ से निकालना है। और उसमें बच्चों को, खासकर बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये बताना रहता है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जहाँ भी पानी वगैरह हो वहाँ साफ़ करें, फ्रिज को साफ़ रखें, हमेशा पानी कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने हैं बच्चों को। और बच्चों को स्पेशली ये चीज़ बताते हैं कि जो मलेरिया और डेंगू का जो मच्छर होता है, जो डेंगू का होता है वो सुबह के समय काटता है और जो मलेरिया का होता है वो रात में काटता है और डेंगू का आपके घुटनों से ऊपर नहीं उठ सकता, नीचे ही रहता है। इसलिए फुल आस्तीन के कपड़े, फुल पैंट वगैरह पहन के रहनी चाहिए और साफ़ सफाई का ध्यान, अपने आसपास में साफ़ सफाई रखना है और पानी भी हमें ढक कर के पीना है। और जो डेंगू का मच्छर होता है वो आपका साफ़ पानी में ही पनपता है, उसके लार्वा वही साफ़ पानी में, तो जहाँ भी अगर आप पानी ढक के नहीं रखोगे तो वहाँ पे लार्वा पाए जाएंगे। और फ्रिज के पीछे, अब तो फ्रिज कूलर वगैरह यूज़ होने लग जाएंगे सबके, तो इसका भी हम खासकर ध्यान रखते हैं बताने के लिए कि आप कूलर को हफ्ते में 2 बार साफ़ कीजिए, 1 बार कर दीजिए और अगर ना हो तो उसमें थोड़ा सा तेल वगैरह डाल दीजिए, लार्वा नहीं बनते नहीं है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के दौरान, इस अभियान के दौरान आप लोग क्या साथ में कुछ जांच वगैरह भी रखेंगे? हाँ, फिर हम जांच वगैरह भी करते हैं, मलेरिया की जांच वगैरह करते हैं। इसी समय करेंगे, किसी घर जाएंगे? हाँ, अगर अभी से हम घर घर तो आशाएं जाएंगी तो वो हमें मरीज बताएंगी कि हमारे पास ये मरीज है, वो यहाँ पे भेजेंगे मरीज को, जिसको भी बुखार है, 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, वो हमारे पास आएगा, हम उसका टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा मैडम कि जैसे भारत सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान 2027 तक का उसकी है लक्ष्य, 27 तक भारत से टीबी खत्म करना है, तो उसमें हमारे 2 गांव आए हैं टीबी मुक्त में, एक आपका सतलुनी कला और सतलुनी खुर्द, ये 2 गांव में टीबी मुक्त हो गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। तो इस समय जैसे टीबी के मरीज जो आते हैं तो आप लोगों द्वारा क्या प्रयास किया जाता है उनके लिए, टीबी के जो मरीज हैं? आशाएं घर घर जाके सर्वे करती हैं। अच्छा। और जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है उसको उनका सैंपल लेकर के वो यहाँ भेजती हैं हमारे पास, हम सैंपल को हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं, फिर उनकी जांच होती है और आशाएं जांच के लिए मरीजों को हॉस्पिटल तक लेके जाती हैं। पहले वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास से फिर वहाँ पर जाते हैं। सब प्राथमिक सूचना आपके द्वारा पहुँचाई जाती है। तो ये थी अनुपमा सिंह जी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहकमपुर पे आप एनएम हैं और आपके द्वारा संचारी रोगों का जो अभियान चल रहा है, संचारी रोग नियंत्रण पे 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपने बताया कि आपका क्या कर्तव्य है और आपके साथ जुड़ी हुई जो आशा बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो सब कैसे अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इसमें दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाके उनकी जाँच कराएंगी और उनको स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करेंगी। तो मैं कहना चाहूँगा श्रोताओं कि आप सब भी साफ सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान रखिए, अपने आसपास गंदगी ना होने दें, पानी को 1 से 2 दिन से ज़्यादा समय तक अपने आसपास ना रखें, उसे साफ़ करते रहें, नया पानी चेंज करते रहें, कूलर साफ़ करते रहें। तो आप अगर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे
तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो धन्यवाद। आज स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत से लाभ कहीं के अंतर्गत इतना ही। फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, नई जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।